सलाम सभी को, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। और आज हम मेडिटेट करेंगे पहला कुरिन्थियंस चैप्टर 11। और हमारे बीच में है सिस्टर रितु जी, जो हमें समझाएंगे। ओवर टू यू सिस्टर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। वेल हम जो हैं खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया। हम दोबारा से फिर जो है एकत्रित होकर जो है खुदा की महिमा करने कर सकते हैं, खुदा के वचन को जो है वो सुन सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है करंथियन की कलीसिया को, जो कि पौलुस ने लिखी है, उसको सीख रहे हैं। और इस कलीसिया के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पौलुस ने इनके मसलों पर जो है वो खत को लिखा है। पहला मसला ये कि इनमें डिवीजन थी। दूसरा मसला ये था कि व्यभिचार था। तीसरा मसला ये उठा था कि मूर्तों के सामने रखी हुई खाने को जो है वो खाना है या नहीं है। हमने ये सारी चीजें जो है वो देखी हैं। और हमने 10वें अध्याय में जो है उनकी आखिरी आयतों में भी जो है जब हम जाते हैं, आइए देखें। इससे पहले कि हम पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर खुदावंद कि आपने पूरा दिन हमें संभाल के रखा, अपनी निगरानी में रखा खुदावंद। हमारा जाना हमारा आना प्रभु जी आपकी पैरवी के साथ हुआ। और प्रभु जी पैरवी में रहा। हर एक एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाकर आपने सही सलामती हमें घर तक पहुंचाया। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके कलाम के बीच में हम सीखने के लिए बैठे हैं, खुदावन हमें आप आशीष और बरकत दें। जो कोई भी खुदावन इस कलाम को सुने वो भी आशीष पाए। और प्रभु जी आपकी दास के द्वारा लिखा हुआ ये अध्याय, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इस अध्याय को हम समझ सकें। हमारी बुद्धि को खोलें और खुदावन आप बोलें और हम सुने। कोई भी ऐसा शब्द ना ही हमारे जहन से हो, ना ही खुदावन ऐसी शब्द बोले जाएं जो आपकी तौहीन करें, पर हर एक चीज आपको महिमा दे सके। और प्रभु आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं। हमें आशीष और बरकत दें, अपने फजल से भरें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आइए देखिए, हम जो है पहला कुरिन्थियन उसके 10 अध्याय में जो है वो वापस जाएंगे। उसकी आखिरी आयतों को ध्यान देंगे ताकि हम कंटिन्यूस, ये खत है तो हम कंटिन्यूसली जो है उस चीज को समझ सकें कि पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 का मैं 31, 32 और 33 पढ़ती हूँ। जी। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 23 आयत को देखें तो लिखा है, ऑल थिंग्स आर लॉफुल बट नॉट ऑल थिंग्स आर बेनिफिशियल। लॉफुल जी। मतलब कानूनी चीजें। हमारे धरती में जो कानून है, कानूनी चीजें हैं। जैसे आज के दिन में जो है ये कानून बन चुका है कि औरत औरत के साथ शादी कर सकती है, आदमी आदमी के साथ शादी कर सकता है। जब हम कानून को देखते हैं, धरती के कानून को, शायद हर चीज हमारे लिए जो है वो कानूनी हो या हम कर सकते हो, पर हर एक चीज जो है वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो है वो नहीं है। जब मीट की बात करता है मार्केट प्लेस में लेकर जाने की, तो वो इस तरह से था कि जो मार्केट प्लेस में है, यानी टेम्पल से निकल के वो मार्केट प्लेस में आया कि टेम्पल की चीज जो उन्होंने चढ़ाई है उसको मत खाना। पर जब मार्केट में जो है वो मीट बेचते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट में जो हलाल का, अगर आप चिकन लेने जाएं तो हलाल के चिकन में जो अ, उसको काट रहा है, जो इस्लाम से भाई काट रहे हैं, वो अपनी दुआ करते हैं और फिर काट के जो है वो काटना शुरू करते हैं। और फिर वो मीट जो है वो लोगों को जो है वो बेचा जाता है।
सो वहां पर जो है टेम्पल का या मॉस्क का इन्वायरमेंट नहीं है, पर वहां पर एक मार्केट है। सो हम चीजों को लेकर वहां से जो है वो खाते हैं। सो इसलिए जब उसने कहा है कि मीट मार्केट जो है, वहां पर क्वेश्चन रेज किया है, तो वहां पे कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है, आप जो है वो खा सकते हैं। पर जब आपको ये पता लग जाए कि ये किसकी चढ़ाई हुई है, किसी मूर्त के सामने चढ़ाई हुई के खाने के बारे में है, तो फिर हम जो है वो ना खाएं। तो इसलिए जो भी खाएं, जो भी पिए, जो भी करें, वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर सके, अपने भाइयों के लिए ठोकर का कारण जो है वो ना बने। ऑलराइट, आइए देखिए अब जो है पहला कुरिन्थियन उसका 11 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आयत है, पढ़ दे तुम मेरे साथ। मेरी की चाल चलो, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। सो यहां पर पौलुस अपनी टेस्टमनी दे रहा है कि किसके चाल चलने को कह रहा है, मेरे जैसी चाल चलने को। मतलब क्या आज के समय में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि जैसा मैं मसीह में चलता हूं वैसे ही मेरी चाल जो है वो चलो। शायद कह भी सकते होंगे झूठे भविष्यद्वक्ता, पर यहाँ पर जब हम पौलुस की जिंदगी को देखते हैं तो पौलुस की जिंदगी जो है वो बिल्कुल आ, पाक है, उसमें कोई भी दाग जो है दिखाई नहीं देता है। इनफैक्ट जिस तरह का वो मिनिस्टर है, आज के टाइम में ऐसे लीडर्स और ऐसे मिनिस्टर जो है वो बहुत ही कम देखने को जो है वो मिल रहे हैं। सो इसका मतलब वो खुदा की चाल चलने वाला व्यक्ति था। सो खुदा की चाल कैसे पता लगती है? खुदा के तरबियत से, उसके व्यवहार से हमें पता लगता है कि खुदा की चाल कैसी है, ताकि हम भी उसी की चाल चलें, जैसे पौलुस उसकी चाल चला। तो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? जैसे मैं चला हूं वैसे ही तुम भी चलो। अगर पौलुस चल सका है, यीशु जैसा बन सका है, तो यकीन जानिए हम भी बन सकते हैं। पौलुस तो वो था जो कि खुदा की कलीसिया को मारता था, और हम जो है खुदा की कलीसिया को मारते नहीं हैं। अगर वो बदल कर मसीह के जैसा हो गया है, जैसा मसीह की चाल है वैसा ही उसने चला है, तो हम भी जो है पौलुस की तरह चल सकते हैं। सो यहाँ पर जो है एक अथॉरिटी जो है वो दिखाई देती है कि कलीसिया के ऊपर कौन है? पौलुस है, और पौलुस के ऊपर कौन है? मसीह है। सो हम पौलुस के जैसे चले, और पौलुस किसके जैसे चल रहा है? यीशु मसीह के तरह। और जब हम यीशु मसीह की गवाही को देखते हैं, तो यीशु मसीह जो है वो अपने पिता के कामों को जो है इस धरती पर करने के लिए आया। सो हमेशा चेन ऑफ कमांड जो है हमें देखने को मिलती है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने चेन ऑफ कमांड जो है वो देखी है कि खुदा, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसकी पहली 3 आयतों में हमने ये पाया था कि खुदा है, खुदा के बाद किसको मिलता है वचन? खुदा के बाद यीशु को, यीशु के बाद फरिश्तों को, फरिश्तों के बाद नबियों तक, और नबियों के बाद जो है वो आम कलीसिया तक जो है खुदा का पैगाम पहुंचता है। सो यहाँ पर भी जो है वो चेन ऑफ कमांड दिखा रहा है, यीशु के बाद पौलुस, और पौलुस के बाद, क्योंकि पौलुस नबी था, पौलुस के बाद जो है वो कौन है? हम सब हैं। सो आइए देखते हैं दूसरे वचन में। आराधना में से ढाकना। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि अब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। ओके, सो यहाँ पर जो है बड़ा ही साफ साफ दर्ज किया गया है, चेन ऑफ कमांड दिखाई गई है, या फिर अथॉरिटी, हेडशिप जो है उसके बारे में, उसकी उसकी रैंक को जो है वो बताया गया है। उसने ये कहा कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि याद करो हर चीज में कैसे चलो जैसे कि ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन का जब शब्द हमें सुनने को मिलता है, तो रीति रिवाज का शब्द जब हम सुनने को मिलता है, तो हम सोचते हैं कि जो रीति रिवाज है वो क्या मसीह है?
पर हम यहाँ पर पौलुस किस रीति रिवाज की बात कर रहा है? खुदा के कलाम की, जो आज के टाइम में आउटडेटेड हो चुका है। बट खुदा के कलाम में जो रीति थी, यीशु मसीह भी अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन क्या हुआ, आराधनालय में गया। जब लूका उसका 4 उसकी 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं। सो खुदा की और खुदा के लोगों की क्या थी, ट्रेडिशंस थे। और उन ट्रेडिशंस को जो है वो मानने की बात यहां पर करता है। और फिर उन्हें ये बताना चाहता है, समझाना चाह रहा है कि अथॉरिटी है। जैसे आदमी का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यानी आदमी के ऊपर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और औरत के ऊपर कौन है? उसका आदमी है। और यीशु मसीह के ऊपर कौन है? खुदावंद, खुदा बाप है। सो यहां पर हम देखते हैं कि चेन ऑफ कमांड है। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के इंफीरियर इंफीरियर बन जाते हैं। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हम जो है अथॉरिटी के नीचे जो है किसी के रहते हैं। जैसे बाइबल में लिखा औरतों को, औरतों के लिए अगर आप पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो अगर पूरा 3 अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि औरत को कहा गया कि अपने आदमी के अधीन रहे। और उदाहरण दी गई है इब्राहिम की औरत की, यानी सारा की, जो अपने पति को प्रभु कहती थी। सो यानी उसके शब्दों में भी क्या थी? रिस्पेक्ट थी। बट हम देखते हैं उसकी कहानी में कि वो दासी नहीं थी, बल्कि एक तरह से वो अपने घर को चलाने वाली थी। सो बट वो उस अथॉरिटी को देखती है कि खुदा ने आदमी को जो है वो मेरी अथॉरिटी में रखा है। ये कल्चरल बात है, क्योंकि उस समय का कल्चर ऐसा था कि औरतें जो थी वो सिर ढक कर जो है वो रखती थी। इवन मैं अगर चली जाऊं, 50 साल की होगी, 50 साल पहले मैं चली जाऊं, या मैं 40 साल पहले चली जाऊं, तो मैं देखा करती थी कि गांव में जितनी शादीशुदा औरतें होती थी वो अपने सिर को ढांप के रखती थी। और जब उनके ससुर गुजरते भी थे वो हमेशा करके जाते थे। और जब भी वो जाते थे तो औरतें जो थी वो अपने पल्लू को या अपने फेस को ऐसे जो है वो जी जी। ढांप लिया करती थी। कभी भी वो सामने जो है अपना चेहरा लेकर नहीं आती थी। हम सोचते हैं कि शायद इस्लाम में है, पर इवन जो ओल्डन टाइम में क्रिश्चियंस थे या सिखिज्म में देखा जाए, हिंदुइज्म में देखा जाए, तो ये रिवाज था कि औरतों को अपना सिर ढकना पड़ता था। जो ये बताता था, उनका सिर ढकना ये बताता था कि वो अपने आदमियों के क्या हैं? अधीन है। यानी उनके ऊपर एक हाथ है, एक जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उनको प्रोवाइड कर रहा है, जो उनको सुहागन बना के जो है वो रखा है। सो वो सारे चिन्ह थे, हाँ। सिंबल थे, जो ये बताते थे कि औरत के सिर पर आदमी का हाथ है। सो यहाँ पर उसी तरह से हम देखते हैं कि जब ये पौलुस यहाँ पर शुरू करता है अथॉरिटी के बारे में या रैंक के बारे में, तो वो आगे जाके जो है सिर ढकने की बात भी जो है वो करता है। आइए देखिए चौथे वचन में। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ओके, सो यहाँ पर उस टाइम का कल्चर के अनुसार ना यहूदी और ना यूनानी बाल लंबे नहीं करते थे। और सिर ढकने की बात करें तो यहूदी कौम हमेशा क्या करती थी? सिर ढक कर जो है वो दुआ करती थी। पर यहाँ पर उसने कहा जो कोई भी प्रेयर या प्रोफेसी अपने सिर को ढक के करता है, वो अपने सिर का जो है वो निरादर करता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने क्यों ऐसे कहा कि वो अपने सिर का निरादर करता है? यीशु मसीह जो है उनका, यानी आदमी का जो है वो सिर है। और जब यीशु मसीह सिर है तो वो पूरी अथॉरिटी को दिखा रहे हैं कि आदमी के ऊपर जो है अथॉरिटी रखते हैं। आदमी को जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो है वो देनी है। इसलिए ये सिंपल बात थी कि पौलुस ने कहा कि सिर जो है आदमी ना ढके। पर औरतों के लिए, क्योंकि अब ये कुरिन्थियन की कलीसिया है जो कि जेंटाइल्स थे, और जेंटाइल्स में जो है खास करके जो है ये मसला
उदय हुआ है, तभी इसके बारे में जो है वो चर्चा की जा रही है। और मसला ये है कि कौन बड़ा है, क्योंकि ट्रेडिशन ऐसा था कि औरतें घर में प्रधान होती थी और आदमी जो थे वो बाहर प्रधान होते थे। जब घरों में मीटिंग होनी शुरू हुई और लोगों ने जो है घर घर में जाके मीटिंग्स की हैं, तो वहां पर औरतें अपना जो है दबका या अपनी डोमिनेंसी या अपनी अथॉरिटी जो है वो आदमी से ऊपर रखती थी। सो उस चीज को समझाते हुए यहां पर जो है पॉलूस बात करते हैं। आइए देखिए उसके 5वें वचन में। परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वे अपने सिर का अपमान करती है। क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंगली औरत सिर जो है अपना कभी नहीं ऐसा था कि वो ढके ना। इसलिए जब कॉटेज मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं, तो वहां पर अथॉरिटी जो है वो घर में औरत की नहीं दिखा रहा, बल्कि आदमी की दिखा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, प्रोफेसाई कर रहा है या प्रेयर कर रहा है। बट औरत के लिए जो है वो वहां पर कल्चर के अनुसार भी वो क्या कह रहा है कि वो अपना सिर ढक कर जो है वो प्रार्थना करे या प्रोफेसाई करे। इसका मतलब औरत प्रोफेसाई भी कर सकती थी। उस टाइम पे अनुमति थी कि वो क्या करे, खुदा उसको अगर गिफ्ट देता है नबूवत की तो वो नबूवत कर सकती थी और प्रार्थना भी कर सकती थी। तो इसका मतलब पब्लिक प्रेयर भी जो थी वो मना नहीं थी। सो आइए देखिए अगली आयत। वह अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। ओके, उस टाइम में कल्चर ये था कि जो मुंडी होती थी वो व्यभिचारिणी कहलाई जाती थी या लेस्बियन जो है वो कहलाई जाती थी। अगर हम सिर नहीं, उसके उस कल्चर के अनुसार अगर वो सिर नहीं ढक रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं, डिसग्रेस कर रही हैं किसका, अपनी पति का। क्योंकि उसका पति जो है उसका हाथ उसके ऊपर है या उसका साया जो है अभी भी उसके ऊपर है। तो जब वो नहीं सिर ढक रही है, तो वो कल्चरली जो है वो वैश्या की तरह बिहेव कर रही है जिसका पति ना हो। इसलिए कह रहा कि अगर नहीं ढक सकते हो तो क्या करो, बालों को कटवा दो, शेव कर दो। तो वो सिंबल था कि यू बिकम प्रोस्टिट्यूट। मतलब गाली, एक तरह की गाली थी, एक तरह क्या लानत थी उस औरत पे जिसके जो है वो शेव की जाती थी। अगर आपको याद हो तो बाल कटवा दिए जाते थे जब उनके पति मर जाते थे। याद है हमारे जी इंडिया में। जी, राजस्थान हाँ जी, राजस्थान का। एग्जैक्टली exactly, पुराने टाइम में इस तरह से जो है वो विडोज के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता था, उनके बाल कटवा दिए जाते थे। काफी एग्जैक्टली वो वही कल्चर जो है यहाँ पर भी दिखाया गया है। ऑलराइट, पढ़ दे। सिक्स्थ वचन। यदि स्त्री ओढ़नी या ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन कराना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। दोनों में से एक चीज को चूज करना, या तो ओढ़नी ओढ़ ले या अपने बाल कटवा ले। अब बाल कटवाने से तो वो बहुत ज्यादा एक तरह की लानत है समाज में। तो इसलिए अगर नहीं कराना चाह रहे हो तो क्या करें, ओढ़नी ओढ़ ले। अगर आपको याद हो, इवन हमारे इंडिया में जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, घूंघट जो है वो रखा जाता था। और इस्लाम में तो बिल्कुल ही अपना सब कुछ ही जो है वो ढाका जाता है एक्सेप्ट आंखें, ताकि वो गिर ना जाए। इसलिए आंखें जो है वो देख सकती हैं, लोग भी देख सकते हैं उनकी आंखों को। पर अदरवाइज हम उस टाइम पे 2000 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, जब पलूस उस कल्चर के अनुसार उन उस कलीसिया की समस्या के अनुसार बात कर रहा है, तो वो इसलिए जो है ओढ़नी लेने के लिए बात कर रहा है। उसके बाद 7वां वचन। हाँ, हाँ। पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। एग्जैक्टली exactly. कुछ कल्चर्स में आप देखेंगे, स्कॉटलैंड में चले जाएं तो आदमी जो है वो स्कर्ट्स डालते हैं। अगर आप ब्रिटिश में आ जाएं तो आदमी जो है वो हैट डालते हैं। हैट डालना मतलब वो सिंबल है
कि एक रॉयल फैमिली है या एक रिस्पेक्टफुल फैमिली है, जो इज्जत करने वाला आदमी है। सो यहाँ पर जब वो उस कल्चर के अनुसार बात कर रहा है, तो इस कल्चर में क्या दिखा रहा है कि जो आदमी है वो ओन नहीं करे तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि औरत उसकी महिमा है। सो क्यों महिमा उसकी है, आइए देखिए, आगे पढ़े। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। सो हम ये जानते हैं उत्पत्ति में, जब हम दूसरे अध्याय में जाते हैं, उसकी 23 आयत में जाते हैं, तो परमेश्वर ने हवा को बनाया। किसके किस में से निकली हवा? आदमी से। आदम के उसकी पसली निकले। से निकाला और उसमें मांस भर के खुदा ने जो है औरत उसके हाथ में दी। और बाइबल में लिखा है कि औरत उसकी क्या थी? हेल्प मीट थी, यानी उसकी सहायक बनाई, उसकी महिमा बनाई। तभी आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरी मांस में से मांस है, इसका नाम क्या होगा? औरत होगा। सो मैन में से निकली हुई। सो यहाँ पर भी पौलुस यही जो है वो जब चेन ऑफ कमांड को दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर ये बता रहा है कि पहला रीजन ये है कि क्यों औरत जो है वो आदमी के नीचे है, क्योंकि आदमी से निकाली गई थी, आदमी से बनाई गई थी, आदमी के लिए वो महिमा का कारण है। यानी उसको देखकर एक औरत जो है वो घर में रहती है तो आदमी की इज्जत रहती है, जैसे आदमी घर में रहता है तो औरत की इज्जत रहती है। सो समाज उस परिवार को प्यार से एक्सेप्ट करता है जिस परिवार में आदमी भी हो और औरत भी हो और उनके संबंध अच्छे हों। पर अगर किसी के घर में भी समस्या हो जाए और छोड़ा जाए आदमी को या औरत को, तो एक डिसग्रेस है, वहां पे इज्जत नहीं है, पर वहां पर क्या आ जाती है? डिसग्रेस जो है वो आ जाती है। सो इसलिए हम देखते हैं कि आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के लिए इज्जत का जो है वो बायस है। पर यहाँ पर इसलिए क्योंकि औरत आदमी से निकली है, इसलिए औरत आदमी की क्या है? ग्लोरी है, या उसका रिफ्लेक्शन है। ओके, आगे पढ़ दे प्लीज, 8वां वचन। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्पत्ति में आदम को पहले बना दिया था, पर औरत को क्यों बनाया? ताकि उसकी सहायता करे। सो इसलिए औरत उस कमांड में, चेन ऑफ कमांड में जो है आदमी से नीचे दिखाई गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है छोटी हो गई है, उसका रैंक जो है वो छोटा है, या उसे पाँव के नीचे कुचलने के लिए जो है वो बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि खुदा जो है, जो कमीशन कर रहा है परमेश्वर, वो यीशु को कर रहा है। यीशु फरिश्तों को, फरिश्ते से नबी, आदमी से, और आदमी से फिर औरत तक जो है क्या कर रहा है? मैसेज जो है वो भेज रहा है। सो इसलिए इट्स द क्रिएशन ऑफ गॉड। सो खुदा ने इसी तरह से बनाया है। आइए देखिए उसके 10वें वचन में। इसलिए इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु ने प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के हैं, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है। ओके, यहाँ पर जो परंतु है इक्वेलिटी दिखा दी। परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आदमी जात की जो है, चाहे आदमी है या औरत है, बेशक आदमी जो है वो आ, दिखाया गया है कि मसीह उसका सिर है। बट जब प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसके बाद प्लेटफॉर्म क्या दिया उसने? कि दोनों इक्वल है, आदमी औरत से, औरत आदमी से। यानी एक आदमी जन्म लेता है तो माँ से लेता है, तो वो माँ क्या है? औरत है। सो आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट है। सो उनके ऊपर जो है वो क्या दिखा दे? एंजल की अथॉरिटी।
सो ये चेन ऑफ अथॉरिटी है जो प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी जो है हमें देखने को मिली है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि एंजल्स, क्यों एंजल्स? बिकॉज एंजल्स जो हैं वो हमें वॉच कर रहे हैं। बाइबल में लिखा कि हम एंजल्स के सामने स्पेक्टिकल्स हैं, थिएटर हैं, कि वो हमारे निर्णयों को देखते हैं, हमारे को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो अगर हम अच्छा कर रहे हैं, जब एक प्राणी जो है वो तौबा करता है तो एंजल्स क्या होते हैं? खुशी मनाते हैं। जब कोई इंसान जो है वो पाप में मरता है तो एंजल्स क्या करते होंगे? अगर यीशु मसीह किसी की मौत से खुश नहीं होते हैं तो एंजल्स भी खुश नहीं होंगे, उस समय दुख जो है वो मनाते होंगे। सो इसलिए कह रहा है ये एंजल्स को उनकी अथॉरिटी के सामने देखें कि जो है औरत अपने आप को हलीम रखे। 13वां वचन। जी। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर प्रार्थना सॉरी तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? आगे क्या पढ़। स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ओढ़नी की जो बात की है, गंजा सिर होना ये लानत की बात है, पर बाल होने क्या है? उसके लिए महिमा का कारण है और उसकी ओढ़नी है, क्योंकि सिर क्या हो गया? बालों से ढाका गया है। लंबे बाल जो है औरत के वो क्या है? उसकी ओढ़नी है। सो यहां पर वो कह रहा है कि क्या, अब यहां पे ये मतलब नहीं था कि सिर जो है वो ढक के दुआ करनी चाहिए। यहाँ पे ये मतलब था कि जो अपने बालों को काट लेती है या शेव कर लेती है, क्या उसके लिए अच्छा है कि वो प्रार्थना करती दिखाई दे? यू नो सो लंबे बालों की यानी ये ग्रेस है, ये ग्लोरी है, यही औरत को औरत करके दिखाती है। यानी पहरावे से पता लगता ना कि ये औरत है। अगर आदमी लंबे बाल करने लग जाए तो उनका पहरावा तो औरतों जैसा हो गया। सो डिसग्रेस है। सो इसलिए, पर आज के टाइम पे तो हम जो है कपड़े आदमियों के औरतें डाल रही हैं, औरतों के कपड़े, जैसे मैंने कहा स्कॉटलैंड में आदमी जो है वो स्कर्ट डालते हैं, सो वो डाल रहे हैं। सो बट यहाँ पर उसका मेन फोकस जो है वो कलीसिया थी, और उस कलीसिया में वो जो उदाहरण दे रहा है और जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा है, वहां से पता लगता है कि बिना ओढ़नी, यानी अगर उसका शेव हुआ हुआ है तो वो दुआ करती अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि खुदा ने क्या किया है? उसको ग्लोरी दी है, उसमें महिमा डाली है, वो लंबे बालों की महिमा है और वो उसकी ओढ़नी है। आइए फिर 16वीं आयत देखें। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। सो कह रहा है कि खुदा की भी रीति जो है ऐसी नहीं है। सॉरी, ना कलीसिया की, ना खुदा की कलीसिया की, ना कस्टम जो वहां के ट्रेडिशन है या कल्चर है, उन दोनों की जो है ये रीति नहीं है। ओके, आगे पढ़ दे 17वीं आयत। प्रभु बोझ के विषय में जी। 17वीं आयत। परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है, हम्म। क्योंकि सो यहाँ पर पहले क्यों बोला उसने ऐसा? जब तुम इकट्ठे होते हो, इट इज नॉट फॉर द बेटर बट फॉर द वर्स। सो इसका मतलब उनका इकट्ठे होने में कुछ समस्या है। आगे पढ़ेंगे, देखें जरा क्या कहते हैं। जी, क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अंत तुम तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो
ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार तो इस प्रकार कोई तो भूखा रहता और कोई मतवाला हो जाता है। सो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले अध्याय में उन्होंने क्या कह दिया कि हम पौलुस के हैं, कुछ कहने लगे हम कैफास के हैं यानी पतरस के हैं, कुछ कहते हैं हम मसीह के हैं, कुछ कुछ यू नो तो जी। पौलुस ने शुरू से ही उनकी समस्या ये बताई कि इनमें क्या था, दल जो था बने हुए थे, इनमें डिवीजन थी। और इसीलिए पौलुस ने क्या पौलुस तुम्हारे लिए मरा है, यीशु मसीह क्या बट चुका है कि तुमने जो है ये दल बना लिए हैं कि हम इसके हैं हम उसके हैं। यहां पर भी वही कह रहा, तुम इकट्ठे होते हो तो वो बेहतरी के लिए नहीं होते हो, तुम वर्ष के लिए इकट्ठे होते हो क्योंकि तुमने दल जो है वो बना लेते हो। और इतना ही नहीं, वो यहां पर ये भी कह रहा है कि जब लॉर्ड सपर के लिए तुम आते हो तो तुम अपनी अपनी रोटियां जो हैं वो खाते हो, पहले ही खा के आते हो, और फिर उसके बाद कुछ जो है उस रोटी को भी इतनी इन अप्रोप्रिएट वे से जो है वो खा रहे हैं कि कुछ गपड़ गपड़ करके खा के दूसरों के लिए बचती नहीं है, कुछ उसको पी के जो है वो मतवाले हो जाते हैं। यानी कुछ एक्सेसिव में ले रहे हैं और कुछ जो है उनको मिल ही नहीं रहा। सो इन अप्रोप्रिएट जो है उन्होंने लॉर्ड सफर की ट्रेडिशन को भी जो है वो किया है। आइए देखिए अब अगली आयत को हम पढ़ते हैं। शायद क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या हम्म। परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो क्या कह रहा है कि क्या तुम्हारे घर में रोटियां नहीं मिलती, क्या तुम्हारे घर में पानी नहीं है पीने के लिए? तो तुम जब खुदा के घर में आकर लॉर्ड सपर में ये भूख नंगापन जो दिखाते हो, वो क्यों दिखा रहे हो? और डू यू शो कंटेम्प्ट फॉर द चर्च ऑफ गॉड एंड ह्यूमिलिएट दोज हु हैव नथिंग? और उन्हें नीचा दिखाते हो। जब दल बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट अपनों को रिझा के, और जो दूसरे रह जाते हैं जो पावरफुल ज्यादा नहीं होते, वीक दल होता है, उन तक जो है वो रोटी नहीं पहुंचा पाते। सो क्या कहता मैं इसकी सराहना करूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसकी सराहना नहीं करूंगा। सो फिर उसके बाद 23वें वचन में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो उसने यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई उस रोटी की, कि वो रोटी महज एक रोटी नहीं है, वो रोटी क्या दर्शा रही है, यीशु मसीह का बदन। क्योंकि उसने इससे पहले कि वो पकड़वाया जाता, उसने रोटी लेकर जो कहा कि ये मेरा बदन है, और अब मेरी याद में इसी तरह से इसे मनाते रहना। उसी तरह से उसने 25 आयत में, इस रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो लॉर्ड सपर की रोटी, लॉर्ड सपर का जो खून जो दिखाता है, लिटरली तो नहीं हम पीते हैं, जो दिखाता है यीशु मसीह की देह को, और दिखाता है खुदावन यीशु मसीह के लहू को। सो जो अंगूरों के जूस हम पीते हैं या हम रोटी लेते हैं, वो एक बहुत ही सेक्रामेंट जो है, इंपॉर्टेंट सेक्रामेंट चर्च का है, जो ये दिखाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागी हुए हैं। जब हमने पहला करंथियन उसका 10 अध्याय पढ़ा था, तब हमने ये देखा था कि ये दो सेक्रेमेंट, बैप्टिज्म और लॉर्ड सपर, ये दो ऐसी वाचाएं हैं जिसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। और अगर हम उसे इनअप्रोप्रिएटली जो है उसको फंक्शन कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम किसकी तौहीन कर रहे हैं? हमने खुदा के बदन की तौहीन की है, हमने खुदा के लहू की जो है वो तौहीन जो है वो कर दी है। सो यहां पर फिर अगली आयत में वो बड़ी अच्छी तरह से
आगे समझाते हैं। आइए देखिए 26 आयत में। जी, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो इसका मतलब ये सैक्रामेंट इसलिए जरूरी है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाए, हम क्या कर रहे हैं? हम प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्या किया है, अपना बदन तोड़ा है, अपना लहू बहाया है। सो हम उसके लहू से, उसके बदन से जो है वो नई जिंदगी को पाते हैं। और जब हम गॉस्पेल को तोड़ देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, या उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर जी, वैसा ही गुनाह है जो मूसा ने किया। जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू सिर्फ पत्थर से कह, क्योंकि वो ऑलरेडी पत्थर पर लाठी मार चुका था। पत्थर यीशु मसीह है और उसे सिर्फ कहना था, यीशु मसीह का एक बार ही मरना था, बार बार नहीं। तो उसने दोबारा लाठी जब मार दी, तो उसको सजा दी गई कि वो मुल्क कनान को नहीं देख सकता। सो इनको भी इसी तरह से सजा जो है वो सुनाई गई है, या सुनाई देती है, हमें भी सुनाई जाती है। आइए देखिए 27वां वचन। जी। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। सो जो इनअप्रोप्रिएट, अनुचित वे से, तरीके से जो है खुदा की रोटी को और उसके लहू को, उस सीरे को लेता है, वो क्या कर रहा है? वो दंड का भागी होगा। सो ही हैज टू गिव आंसर। उसे जी जी। उसे जवाबदारी देनी पड़ेगी खुदा को कि उसने क्या किया है। 28वां वचन सिस्टर जी। जी, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, तो क्योंकि इसलिए अपने आप को जांच कर और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी डर और कांपते हुए खुदा के उस मेज पर आना चाहिए, और उस रोटी को और उस सीरे को जो है वो लेना चाहिए। 29 आयत। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो इसलिए जब हम सहभागी हो रहे हैं यीशु के साथ, क्या, अगर क्या कि शादी होने के बाद आदमी जो है उसके साथ जबरदस्ती एक होने की कोशिश करे, और औरत के साथ, जब वो इस स्थिति में नहीं है कि वाजिब हो कि वो आदमी के साथ जो है वो सोए, और अगर उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो क्या अनुचित नहीं है? ये अनुचित है। इसे रेप जो है आज की भाषा में जो है वो कहा जाता है। इवन मैरिज में भी, यूके में मैरिज में भी अगर कोई औरत ये जाके कह दे कि आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ जो है अपने संबंध बनाने की कोशिश किया, तो उसे रेपिस्ट कहा जाता है। सो अगर हम खुदा की मेज पर रखी हुई रोटी को जब हम खाते हैं, उसके साथ एक होते हैं, तो जब अनुचित चीज, अनुचित तरीके से जो है वो खाते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? खुदा के साथ दुराचार जो है वो कर रहे हैं, सो अब्यूज कर रहे हैं खुदा को। सो इसलिए कह रहा है कि उसको क्या होगा? दंड जो है वो मिलेगा। सो अगली आय। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, सो यहाँ परंतु पर 2 मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हमारे पर, हम वीक हो गए हैं, हम सिक हो गए हैं, हम कुछ मर भी गए हैं। क्यों मरे हैं? क्योंकि हमने खुदा की इस सैक्रामेंट को, इस ओथ को जो है हमने गंभीरता से नहीं लिया। हमने दुराचार किया है, और उसके परिणाम से हम जो है आज बीमार हैं, हम जो है आज कमजोर हैं, और कुछ मर चुके हैं। और कहता कि अगर हम अपने आप को जज करते, अगर हम आपको सीधा करते, तो ये दंड हम पर ना आता। अब उसके बाद 32वीं आए। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो इसलिए खुदा हमें जताता है कि हम अपने मार्ग जो है वो सीधे कर लें, ताकि जैसे
संसार के लोगों पर जो है वो दोष आएगा, उसी तरह कलीसिया के लोगों पर भी दोष आ जाएगा। फिर 33 आयत। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। ओके, सो यहाँ पर यानी कुछ बातें जो ठीक नहीं है, शेष यानी कुछ ऐसे हैं जिनको वो जाकर रूबरू जो है वो ठीक करेगा। पर यहाँ पर वो यही चीज कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो खाने के लिए तो एक दूसरे का इंतजार करें। एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, जिस मेथड के साथ जो है हम सबको जो है खुदा की रोटी मिल सके, सबको जो है खुदा का सीरा जो है वो मिल सके। और अगर कोई भूखा है तो वो घर से खाना खा के आए, क्योंकि वो रोटी भूख मिटाने के लिए नहीं है। वो रोटी सिर्फ सिंबल है जिसको हम मुंह में लेकर ये याद करते हैं कि यीशु मसीह, जिस तरह आप चबाते हो उस रोटी को, तो वो महसूस करने की जरूरत है कि यीशु मसीह इसी तरह से कुचला गया हमारे पापों के कारण, इसी तरह से उसे मारा गया, पीटा गया हमारे गुनाहों के कारण। और उस कहानी को जो है उसकी तौहीन ना करें, उसकी आदर करें और उसको ठट्ठों में ना उड़ाएं। ऐसा ना हो कि जो हम बोए वो ही हम काटे। पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहे। जब कभी भी उस मेज के सामने आए, हम डरते और कांपते हुए उस रोटी को और सीरे को लें, और प्रभु यीशु मसीह की उस मौत को, उस कुर्बानी को जो है वो याद करें, क्योंकि ये प्रभु की नई वाचा है जो उसने कलीसिया के साथ बांधी है। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमें अपने कलाम से सिखाते हैं। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। हम किसी भी तरह से खुदावन आपके गॉस्पल को तोड़े ना, मरोड़े ना, बल्कि जैसा है वैसे ही उसे कबूल करें। हमारे जीवनों में प्रभु जी आप अपनी मुक्ति दें, अनंत जीवन दें और हमेशा का जीवन बख्शे खुदावन, ताकि हम आपके साथ आपके घरों में रह सकें। हमारे गुनाह गलतियों को माफ करते हुए, अपने पवित्र लहू से धोते हुए प्रभु हमें ये कुव्वत दें अपनी आत्मा से, ताकि हम आपके साथ पवित्रताई से चलें और स्वर्ग तक चलते चलते स्वर्ग तक पहुंच सकें। हमें आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का थैंक यू सो अनुग्रह, मच। थैंक यू सिस्टर जी। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति हमारे साथ हमेशा होती रहे जब तक यीशु मसीह आना चाहे। आमीन।